है कि लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। उनको विश्वास दिलाने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट मम्मी का जो भी था मेडिकल वाला सब रिपोर्ट मैंने उनको सेंड किया था। तो वो क्या किए कि वो ग्रुप में डाल दिए। किसको सेंड किया था आपने? मतलब क्या लगा ये डॉक्यूमेंट किसको दिया था आपने? डॉक्यूमेंट ये अजय नागर जी को। क्या क्या दिया आपने? किया था मैंने। बेटा किसी की मतलब बीमारी है, किसी की मौत है, किसी को उसका अगर कोई लाभ अपने लिए उठाने लग जाए, ये तो गलत चीज़ है ना। क्योंकि आपने अभी मुझे एक मैसेज डाला तो मेरे लिए बहुत दुखदायी खबर थी। ऐसा आपने अगर बोला, आपने किस सन में आपने पैसा डॉक्टर अमिताभ से मांगा था? आपने पैसा डॉक्टर साहब से कब मांगा था आपने? सर उस समय आप वहाँ थे, ये नेपाल से बड़ी हो गए थे, बाहर आ गए थे। किस समय की बात है? किस सन की? बाहर नहीं थे और लाइबिलिटी वो जमीन में वो कवर हो रहा था, उस समय की बात है। जब मैं नेपाल में, तब की बात कर रहे हो ना? हाँ, अमिताभ श्रीवास्तव को आप बोले थे कि लाइबिलिटी आप खत्म कीजिए। तो आपने उस टाइम पे कितना पैसा मांगा था डॉक्टर साहब से? हम बोले थे बस उनको हमको जो है कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम मम्मी का इलाज। कुछ मतलब कितना बेटा? कुछ तो आपने उम्मीद करी होगी ना कि हाँ 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कुछ तो आपने कहा होगा ना? हम ऐसा उनको अमाउंट नहीं बोले थे। हम बोल रहे थे हमारी सर लाइबिलिटी खत्म करा दीजिए। तो आपने उनको बताया था इलाज के लिए कि ऐसा इलाज का मामला, ऐसा कुछ बताया था आपने उनको? जी बिल्कुल बोला था। और मम्मी का जो है मैंने वो जो जिसे क्लियर हुआ था कि मम्मी जो है कैंसर की पेशेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने उनको सेंड किए थे। और उन्होंने हमको मैसेज भी किया कि बाबू घबराओ मत, तुम्हारा काम हो जाए। हाँ जी, मतलब 2019 के जून से? हाँ 2019 से ही मेरे जीवन में काफी तूफान आया। 2019 से पहले तो बहुत ठीक था, जब तक साइंस सिटी में अच्छा हो रहा था, मेरा भी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 2019 से ही तूफान जैसा आ गया कहिए। चलो वो मैं समझ रहा हूँ। एक कोई बड़ा पेड़ होता है, उसके छांव में सारे लोग होते हैं। एक पेड़ अगर गिरता है तो उसमें ये होता है ना। मेरा खाली 2-4 सवाल जवाब दी, फिर मैं आपसे आपकी लायबिलिटी भी बात कर लेता हूँ। अगर मैंने फोन किया तो आपने मैसेज किया तो आपने 2019 में डॉक्टर साहब से पैसा मांगा था जब मैं नेपाल में था। उस टाइम पर उन्होंने आपको आश्वासन दिया, लेकिन पैसा नहीं दिया उन्होंने? नहीं। ठीक, 2019 में ही हमने काफी लोगों को पैसा दिया। ये बात मैं बार बार कहा करता था, फोन पर भी और वैसे भी। ये सुनते थे आप? जी वो मैसेज आता था, हम सुनते थे। ओके, लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही थी। उसके बाद आप कानपुर में जब लायबिलिटी खत्म हो रही थी तो आपने नागर को लायबिलिटी खत्म करने के लिए बात करी थी? किस चीज के लिए बात करी थी? आपकी माताजी तब जीवित थी? नहीं, तब माताजी आपकी जीवित थी उस समय जब आपने नागर से बात करी थी? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जीवित थी। ओके, तो उन लोगों ने भी जीवित थी, लेकिन इलाज जो है हम ये BHU से कराएं, लेकिन BHU में इलाज जो है सही से नहीं हुआ। तो ये आपकी मर्जी थी कि आपकी माताजी की फोटो और उनका सब कुछ ऐसा शेयर करके इस तरह से कंपनी को बदनाम किया जाए? ये मर्जी थी आपकी? आपने ऐसा उनको परमिशन दिया था? मर्जी नहीं थी, ये मर्जी बिल्कुल नहीं थी कि आप हमारा जो है डॉक्यूमेंट आप शेयर कीजिए। मैंने तो बाद में देखा ये ऐसा है। हाँ मेरी मर्जी की। इसकी वजह से कितने लोग उस समय उकसे होंगे? इसकी वजह से कितने लोग उस समय जो है लोगों को लगा होगा कंपनी गलत है, कंपनी खराब है, कंपनी ऐसा वैसा है। जी। तो आपने इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया? एक बात और है सर, मैं कहना चाहूंगा कि सर आप ये प्रयास कर रहे हैं और आप इसमें सफल हुई और लोगों को बताइए कि बाकी सारे लोग गलत थे, कंपनी को लोग गलत ठहरा रहे थे। कंपनी गलत नहीं है। हाँ, वो तो मैं भी जानता हूँ कंपनी गलत नहीं। पैसा हम समझ रहे हैं सारी बात। लोग तो नीचे वाले से पैसा खा के बैठे हुए हैं, वो तो सोच ही रहे हैं कि जो है राशिद सर इंडिया में ना है। मेरा माइंड यही कहता है। आप सर इसमें लगे रहिए, लायबिलिटी सबकी खत्म कीजिए, दोबारा कंपनी को साइंटिफिक वो तो बेटा मैं करूंगा। मैं जैसे तुम लोग अगर जानते हो तो अच्छे जानते हो, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ और जिस चीज में अपनी जिद बना लेता हूँ उस चीज में पूरा वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि पहले यही सब सर आपकी बातें मुझे काफी प्रभावित की। इसी को लेकर मैंने इन्वेस्ट किया साइंस सिटी में। हाँ, तो निश्चिंत रहो। वो अगर है तुमने कोई कंप्लेंट, आपकी ऑडियो को कोई कंप्लेंट वगैरह तो नहीं करी है तुमने? नहीं
सर बहुत अभी भी पूरा विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मेरी लाइबिलिटी जल्दी खत्म होगी। मतलब तुम्हारी माता जी की फोटो वगैरह शेयर करके लोगों ने मतलब अपना वो बना लिया, अपना धंधा बना लिया, दूसरों से कंप्लेन करा दिया, और तुमको कंप्लेन के लिए नहीं कहा उन्होंने? ना हम कंप्लेन नहीं किया, और कंप्लेन करने के लिए उन लोगों ने बोला भी नहीं। हाँ ना, मतलब तुम्हारी माता जी की फोटो और उसका फायदा उठा करके इन लोगों ने अपनी दुकान चला ली, वो कर ली, दूसरों से करा दिया, और जिसकी फोटो शेयर करी, जिसका वो किया, उसने अपनी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, और बाकी दुनिया से एक्शन दिलवा दिए लोग जो है। मतलब ग्राहक को, कस्टमर को बेवकूफ बनाने वाला काम। बहुत लोगों को फंसा है सर, क्या बताएं। इन्हीं लोगों के चक्कर में सारा डिले हुआ ना। अगर ये लोग इस तरह हरकत ना किए होते, ये सब चीजें ना किए होते, अब जिस दिन तुम्हारे माता जी के फोटो शेयर किया गया, उस दिन लोगों के दिमाग में क्या गया होगा मैसेज? यही गया होगा ना कि भाई बिल्कुल गलत प्रभाव पड़ा होगा उसका। तो आपने इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया इस चीज के लिए उन लोगों से? दोबारा फिर सर उन लोगों से बात कहाँ हुई, बात हमारी नहीं हो पाई। हम ये सब देखे, फिर मेरा मन छोटा हो गया, हम उनसे फिर बाद में बात ही नहीं की। फिर बाद में नागर से वो हक भी तो छीन लिया गया, जो लाइबिलिटी दूर करने के उनको बोले थे। बेईमानी से ना, क्योंकि साइट के ऊपर वो कस्टमर से पैसा कैश वसूल लिया। जी हाँ। और करीब 1,60,000 रुपए कस्टमर से लेकर अपनी जेब में रख लिया। उसका जो है लगा नाटक करने के लिए। तो हमने देखा कि किसी का नाम लेकर साइड पे खड़ा कर दे रहे हैं, कस्टमर पे भरोसा कर ले रहा है, जैसे तुम्हारे साथ हुआ कि तुमने उसको दिया पेपर भरोसे के लिए कि भाई हमारा काम करा दो, वो उसको कैश कर लिया, उठा के ग्रुप में डाल दिया। ऐसे ही हमने उसका नाम लिया, तो वो जाकर वहाँ कस्टमर पैसा वसूलने लग गया। मेरे संज्ञान में करीब 1,60,000 एक कस्टमर से 1 लाख से करीब 2.5 लाख के आसपास मेरे संज्ञान में है। बाकियों से कितना लिया होगा मालिक जाने। ठीक है, मोटरसाइकिल से चलने का पेट्रोल तक नहीं तो सर लाइबिलिटी जैसे कस्टमर की खत्म होगी सर, बाकी सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो तो हो जाएगा। हम बता रहे, हम उन लोगों के बारे में बता रहे ना कि 10,000 रुपया उधार मांगा उस आदमी ने दूसरों से, और मुझे शेयर किया कि मेरा किराए का पैसा देने का वो नहीं है, जबकि उसका खुद का अपना कोई वो नहीं है, और नेतागिरी इतनी बड़ी बड़ी करता था वो। तो ऐसे लोगों के चक्कर पड़ कस्टमर ने अपना पूरा सब बर्बाद किया। मुझे एक बात बताइए कि ये जो सारा सब कुछ प्रकरण हुआ, इस सारे प्रकरण पे आपने फिर पूछा नहीं उन लोगों से कि भैया तुमने तो मेरा ही काम कर दिया, उठा के ग्रुप पे फोटो डाल दी, मेरा काम कब कराओगे? पूछा तुमने उनसे? ना सर, हम नहीं पूछ पाए। हम इसी तरह परेशान रहते हैं। अभी सर बताइए, हमारे घर में कोई नहीं है खाना वाना बनाने वाला, हम ही हैं। हम है, पापा है, छोटा भाई। हम सर इसी चीज को लेकर डरते हैं आगे कि कहीं पापा के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। नहीं, मालिक ना करे ऐसा, कुछ नहीं हुआ बेटा, परेशान ना हो। प्रेशर होता है बिजनेस भी। क्या हुआ ना सर कि अब जो कहिए भगवान की मर्जी। जो अभी तो फिलहाल में भगवान से भी हमको नफरत है। मेरे जीवन में ऐसा भूचाल आया कि NHI 6 लेन चौड़ी जगह में मेरा मकान भी टूटा, बिजनेस बंद हो गया, इधर पैसा फंसा हुआ है, इधर एक बहुत बड़ी बीमारी भी मेरे घर में आ चुकी थी, कैंसर वाली बात। तो हम बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। समझ सकते हैं। कि हम ये देशों में इलाज कराएं, लेकिन वहाँ से संतुष्टि नहीं थी। तभी मन घबरा रहा था, क्योंकि इसके लिए बॉम्बे वगैरह ही ठीक रहता है, लेकिन हुआ वही। चलो समझ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार से ऊपर वाले कोई दोष मत दो, क्योंकि इम्तिहान का है। तुम्हारा खाली शाइन से ही नहीं, बल्कि तुम्हारे घर में बीमारी है, इसमें शाइन कोई रोल नहीं। तुम्हारा घर टूटा, इसमें शाइन कोई रोल नहीं। तुम्हारा 2019 से ही सर आफत हुई मेरे घर में। चलो आज से राहत हो जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। तुम्हारा सब आपसे सर हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी ना बेटा, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर फोन किया मैंने तो काम करने के लिए फोन किया है। हर व्यक्ति जिसने तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा मैंने मैसेज पढ़ा भी तुम्हारी माता जी वाला, तब मैंने इसलिए तुमको फोन किया, ठीक है। इसके लिए भी और बाकी उन चीजों के लिए भी। हाँ, निश्चिंत रहो। मैं तुम्हारा सर ये कहेंगे कि सर लाइबिलिटी के लिए जो होगा उसका क्या प्रावधान है बताइएगा, मतलब कैसे होगा? कैश तो नहीं मिल सकता है सर? नहीं बेटा, उसमें टाइम लगेगा ना, क्योंकि इन्हीं सारी हरकतों से, इन्हीं सारी चीजों की वजह से जो लीगल एक्शन हुए, उस लीगल एक्शन को जब तक मैं प्रोसेस पूरा नहीं करूंगा तब तक वो नहीं शुरू किया सकता है। रही बात जहां तक आपके ही क्षेत्र के, मैं कुछ लोग हैं जो इस पूरे अभियान में साथ दे रहे हैं, कंपनी के साथ खड़े हैं, मैं उनसे आपका नंबर शेयर कर दूंगा। आप पास फोन आ जाएगा, आपको पूरी हेल्प मिलेगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। धीरे धीरे करके आपका पूरा ये काम जो मेरे जिम्मे पे काम है पूरा करा। एक बात ये है सर, हाँ। एक बात ये है सर, जैसे कि सर मान लीजिए जो एक रिक्वेस्ट है सर, मेरे पास पैसे तो फिलहाल में नहीं है,
हम तो चाहेंगे कि लाइबिलिटी जितनी है उतनी की जमीन दे दी जाए। हम उसका रास्ता निकलवाएंगे। सुनो, हम उसका रास्ता निकलवाएंगे, 2-4 लोग आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, उसका रास्ता निकलवाएंगे, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, ऐसे लोगों के लिए काम होगा ज़रूर। मतलब आप हमारे उसमें हैं, लिस्ट में है, अगर आपका नंबर मैं सेव कर ले रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो वक्त लगेगा थोड़ा सा, लेकिन काम होगा ज़रूर। बहुत से ऐसे लोग हैं कि हमारी फ्रेश सेल है अभी होने जा रही है, तो फ्रेश सेल में जो फ्रेश कस्टमर आएंगे, फ्रेश क्लाइंट आएंगे हमारे पास में, उनसे ऐसे लोगों को भी मिलवाया जाएगा जो लोग वाकई में, वास्तविकता में जो लोग वाकई में परेशान हैं और जिन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, जो सच में परेशान हैं, उनके लिए मैं कुछ ऐसा रास्ता निकालने जा रहा हूँ कि वो आपस में, यानी जैसे सपोज करो कि आप कोई बंदा मिला, उसका कोई फ्रेश कस्टमर आएगा और उसे जरूरत पड़ेगी, चलो ठीक कुछ लाइबिलिटी लगा कर दे, तो आपका धीरे धीरे करके निपटारा करना शुरू करेगा। मैं ऐसी भी लिस्ट तैयार करा रहा हूँ जो सच में रियल में परेशान है। जैसे किसी की जॉब चली गई हो, किसी घर में कोई ऐसी कैजुअलिटी हो गई हो, किसी घर में रियल में कोई प्रॉब्लम हो, किसी की बेटी की शादी रुकी हुई हो, किसी घर में सच में कमाने वाला कोई ना हो, तो उनके लिए मैं एक रास्ता बना रहा हूँ कि उन्होंने लीगल नहीं एक्शन लिया है, कंप्लेन नहीं किया है, तो मैं पूरा एक टीम बना रहा हूँ जो टीम इस बात के लिए रहेगी कि फ्रेश सेल करेगी, तो फ्रेश सेल में इतना परसेंटेज वो लोगों से लेके लाइबिलिटी खुद ब खुद कर देगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग अपनी लाइबिलिटी को खुद ब खुद मार्केट के अंदर बेचना शुरू कर देंगे। मैं वो दिन लाऊंगा, बना रहा हूँ मैं इसे, टेंशन मत लो इसके लिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिए सर इस पे। नहीं, एकदम ध्यान दे रहे हैं और इसी तरह से करूंगा कि जैसे मान लो कि आप सर उम्मीद रखते हैं कि लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी सर। बेटा देखो, आपको मैं कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहूंगा। अभी मैंने प्रयास शुरू किया और मैं अकेला कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे साथ टीमें जुड़ रही हैं, ठीक है। मैं वो नहीं करूंगा आप साथ जो नागर फागर लोगों ने किया है, मैं वो नहीं करूंगा आप साथ जो बाकी लोगों ने किया। अभी मैं कोई ऐसी बात आपको नहीं बोलूंगा। हाँ, लेकिन आपसे मैंने बात कर लिया है आज, तो आपकी लिस्ट, आपका नाम मैं कुछ लोग शेयर करूंगा। आप देखिएगा, अगर आपकी सहूलियत बनती है, हो सकता है कोई कस्टमर आप ही के पास निकल आए जो वहाँ पे ले सकता हो, जो हमारी जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आप ले लीजिए इस प्रोजेक्ट को, हमारा पैसा निकल आएगा। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर डेवलपमेंट चार्ज देने रहेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट है, ये कंपनी प्रोजेक्ट नहीं है। सर कोई सोनू सिंह है क्या आपके आपके डिपार्टमेंट? 4-5 लोग हैं, 4-5 लोग हैं। हाँ, तो वो जैसे कि कस्टमर मेरे अंकल होंगे वो, तो उनके ही परिवार के कोई मेंबर जो थे वो साइंस सिटी में पैसा इन्वेस्ट किए थे, तो उनको चंदौली में चंदौली समझ रहे हैं, चंदौली में उनको जमीन दिए थे सोनू सिंह। ये बात पुरानी हो गई सर, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले। हाँ, हो सकता है, मतलब कई लोगों ने अपने अपने स्तर से किया है, हम लोग की जमीनें वहाँ पे थी, किया होगा जो है। ऐसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कोई। और अभी हम करवा रहे हैं इस तरह कुछ व्यवस्था करवा रहा हूँ मैं इस तरह से। सर अगर मान लीजिए एक और बात बता रहे हैं, अगर आप मेरी लाइबिलिटी का सर मान लीजिए जमीन देना चाहते हैं तो जमीन भी दे सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आपसे कोई राय, कोई सजेशन नहीं लेंगे, आपकी समस्या समझ करके, आपकी चीज जान करके, जो रास्ते हैं वो सब के लिए होंगे, किसी एक व्यक्तिगत के लिए नहीं होंगे। जैसे ठीक है, आप सामने दोनों तीनों रास्ते खुले होंगे, आप जिस पे चल सके उस पर आपके वो है। एक रास्ता है जिस पे चल के तुरंत किसी तरह हम लोग का उद्धार कीजिए। नहीं, मैं करूंगा ही, करने के साथ साथ मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूँ। आपसे मेरी बातचीत हुई है अभी, इन बातचीत से जो निष्कर्ष निकल करके आया है वो निष्कर्ष यही निकल गया है, कुछ लोगों ने अपनी दुकान चमकाने के लिए लोगों के इमोशन, लोगों की लायबिलिटी, लोगों की परेशानियों का मतलब इस्तेमाल किया, जिसमें कोई वो नहीं था। और मुझे भी बड़ा दुख था, ऐसा नहीं है, कुछ समय जिस समय बड़ा दुख हुआ कि जो आदमी खड़ा रहता था अपनी दुआ फाउंडेशन लेकर के लोगों का इलाज कराने के लिए, जो लोग हमारे से जुड़े नहीं थे उनका भी इलाज बहुत बड़ा चीज है दुआ फाउंडेशन वगैरह, हम सुने थे। हमने न जाने कितने लाख रुपए खर्च किए, लोग करवाना था, न जाने कितने लाख खर्च किए लोगों के इलाज के लिए। उस आदमी के ऊपर ये आरोप लगे कि ऐसा कुछ किया गया। वो लोग जो लोग अपना खुद का 4,000 का मकान का किराया ना दे पाए, मकान मालिक से जो मतलब जो लोग रोज गालियां सुने, वो लोग जो है हमारे इस इंसान के ऊपर जो है कमेंट्स करने के लिए आप जैसे लोगों का फायदा उठा रहे थे। और इस हुआ तो जो पीछे किया हुआ आपका जो काम है सर, हाँ, ये दुआ फाउंडेशन हुआ, ये 21 मंदिरों का आपने निर्माण करने की बात बोली, ये सब बात, यही सब बात जो है काफी आदमी के दिमाग पे ये प्रभाव छोड़ती है। भाई इतना अच्छा सोच वाला आदमी इतना बुरा कैसे हो सकता है? मैंने बुरा थोड़ी किसी साथ किया, लोगों ने मेरा प्रचार किया बुरा वहाँ पर। वही तो प्रचार बुरा किया, यहाँ तो पैसे लेकर बैठे हुए हैं। अब जैसे ये नागर जो था, जैसे नागर था, जब मेरे से बात किया तो इसने मुझसे बोला 500 लोगों में लायबिलिटी खत्म कर दूंगा।
मैंने कहा बहुत अच्छी बात, मुझे सबकी लिस्ट दो। इसने लिस्ट बना के भेजी भी मुझे, तो मैं तो 500 लोगों की लाइबिलिटी खत्म करने के लिए आया था ना। इसने मुझसे बोला मेरे मोटरसाइकिल में तेल डालने के पैसा नहीं है, 10,000 रुपये मैंने इसको दिलवा दिए वहाँ पर कि चलो ठीक है जाओ अपना जाओ मोटरसाइकिल तू कराओ। फोटो भेजा इसने मुझे कि देखिए मैं विजिट करा रहा हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था ना कि आदमी 10,000 रुपये के लिए काम कर रहा है। मुझे नहीं पता था ना कि ये अपनी दुकान चलाने के लिए काम कर रहा है। अब ये आदमी आप जैसे लोगों से भी मतलब फोटो लिया और रिपोर्ट लिया और ग्रुप पे डाल दिया, क्यों? ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ लोगों का, ठीक है। हाँ, ये लोग करते हैं। आप अगर उससे ये कहते कि भाई तू मेरी माताजी के इलाज के लिए 25,000 रुपए दे दे तो मैं देता हूं, तो 25 छोड़ 2,500 भी ना देता वो, समझ गए। और क्या कर लिया 2019, 20। ये बात है कि डॉक्टर साहब यदि मान लीजिए उसमें सुन लिए होते हमारी बात को, तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती, जिनको मैं काफी मिस करता हूँ। लेकिन मैं दोनों चीजों पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने अपने टाइम पर बहुत मदद करी भी है, ठीक है। और जब वक्त पड़ा है तो वो खड़े भी रहे साथ में लोगों के, हालात उनके भी हो सकता है ऐसे हो, कंफ्यूजन उनके पास भी ऐसा हो, हाँ उन्हें कर देना चाहिए। क्योंकि 2019 के जून से लेकर के मेरे नेपाल आने तक करीब तकरीबन 30-35 करोड़ से ऊपर के आसपास का डॉक्टर साहब का सेटलमेंट मैंने कराया था, वो रिकॉर्ड में हमारे पास में है। निकल के आने के बाद भी करोड़ रुपए का हुआ था, वो रिकॉर्ड में हमारे पास में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे आने के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक पैसे गए हैं अकाउंट में गए उन लोगों के, ये रिकॉर्ड में हमारे पास में है। उन्होंने पब्लिक से पैसा लिया है, उस पर वॉलेट बेच करके, ये भी रिकॉर्ड है हमारे पास में। तो उसमें से अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए देते तो बुरा नहीं होता, कुछ भला ही हो जाता। लेकिन जब उनके दिन अच्छे थे तो उन्होंने लोगों को मदद भी करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं अपने ऊपर अच्छा कराने के लिए किसी को बुरा नहीं कह सकता हूँ। हाँ, जिन्होंने बुरा किया उन्हें मैं कहूँगा, ये लोग जो नेता बनकर आए इनकी कोई हैसियत औकात नहीं थी। अगर यही काम डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव ने किया होता ना, जो इन लोगों ने किया, तो शायद मुझे एतराज़ ना होता, क्योंकि बनाने में भी उनका हाथ था, तो बिगाड़ने में भी अगर उनका रहता तो मैं मानता कि हाँ भाई ठीक उन्होंने किया। लेकिन उनका उससे बड़ा अपराध ये हो गया, चुप हो गए वो। अगर वो चुप ना रहे होते, वो कंपनी की तरफ खड़े होकर के दमदारी से लोगों को डांट रहे होते कि नहीं ऐसा, तो शायद बहुत सा मामला ना होता। ये अजय नागर भी उन्हीं का चेला था, उन्होंने मुझे अजय नागर नंबर दिया था और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था अजय नागर बारे में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इसको डॉक्टर साहब को शायद जो भी कहा हो, जैसे भी किया हो, 4,000 रुपये इन्होंने ही दिया था अजय नागर को। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपसे मेरी बात का तात्पर्य इतना नहीं था। हाँ, सिर्फ इतना तात्पर्य था आपसे मेरी बात का कि असलियत मुझे पता चले, ताकि मैं भी जानूं और 10 लोग और जाने। इसके साथ ही साथ आपका काम हो और आपका काम के लिए जिस दिन मेरी लाइबिलिटी खत्म होगी मैं उस दिन जूम मीटिंग में आऊंगा। वो मुझे आवश्यकता नहीं है। आप जैसे 1000 बच्चे हैं जिनका काम जब होगा तो काम बोलेगा, मैं आप लोगों से नहीं बुलवाऊंगा, काम बोलेगा। क्या है कहानी? वो मार्केट बोलेगी, मेरा काम बोलेगा। मैंने कहा ना मैं पहले वाला कोई काम नहीं करूंगा जो पहले किया है, मुझे आवश्यकता ही नहीं। अभी करीब 40 से 50 लोग अपनी कंप्लेन वापस करने के लिए डाल चुके हैं अपना एप्लीकेशन, लेकिन मैंने किसी का ना तो नाम ना तो कुछ नहीं जाहिर किया, ठीक है। आगे हाँ, ये सब चीजें मैं जरूर जानकर पब्लिक तक पहुंचाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चले कि लोग किस गलत रास्ते पर चल रहे थे, और जब रास्ता ही गलत होगा तो मंजिल मिलेगी ही नहीं। एक तरफ मैं खड़ा हूं मंजिल पास, लोगों को बुला रहा हूं कि रास्ता ये है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, थोड़ा सा हो सकता है शायद रास्ते चलने में तकलीफ हो, लेकिन पहुंचोगे जरूर। और एक वो है जो सुंदर सुंदर रास्ता दिखा रहे हैं और जहां मंजिल ही नहीं है। तो सुंदर रास्ते पे चलाकर उन लोगों ने क्या किया, अपना घर भर लिया, अपना काम कर लिया। कोई 1 करोड़ रुपए पब्लिक से लेकर गाड़ी खरीद लिया, मकान बना लिया, कोई कुछ कर लिया, और कस्टमर उस रास्ते पे चलकर आज भी मंजिल से दूर है, ठीक। और जिन्होंने कंप्लेन कर दी वो तो बिल्कुल दूर है, उनके पास समझे मंजिल है ही नहीं उनके मुकद्दर में। लेकिन जो लोग इस रास्ते, आप जैसे लोग जो इस रास्ते पे, चाहे रास्ता टेढ़ा रहा हो, तिरछा रहा हो, जैसा रहा हो, चल के इंतजार किए हैं, उनके लिए मैं खड़ा हूं मंजिल लेकर के। निश्चिंत रहिए, काम आपका होगा, जरूर होगा, ये मेरी गारंटी। मैं आपका नाम नंबर सब सेव कर ले रहा हूं और मैं अपनी टीम को दे दूंगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपस कॉल आएगी जरूर, और कॉल आने के बाद आपके सामने सारे रास्ते रखे जाएंगे, जिस पे चल सकोगे उससे चलना और अपना काम करा लो बेटा, ठीक है। चलिए, ऐसा कोई नंबर है जिससे आपसे, जिस नंबर से आपके पास कॉल गई, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फ्यूचर में, भविष्य में, लेकिन आप कोशिश करिएगा उसी नंबर पे अपना जो है वो डालिए। क्या नाम बताया था आपने अपना? विशाल कुमार सर। विशाल कुमार। माता जी क्या नाम था बेटा आपके? माता जी कृष्णावती देवी। कृष्णावती देवी, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं एक और अल्टरनेट नंबर दे सर, एक और नंबर दे। आपने दिया है ना मुझे ये नंबर तो है, व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर, इसी पे व्हाट्सएप कर दो मुझे, इसी नंबर व्हाट्सएप कर दो मुझे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर सर ये है 9199। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। आप मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करो नंबर पे, ठीक है सर, ओके। चलो परेशान ना हो, मैं नंबर आपका सेव कर लिया हूँ, और आगे मैं किसी तरह जल्दी से उधार हो जाए हम लोग का, जल्दी होगा, बस वो रखो। और दूसरी चीज, एक बात ध्यान रखना, ऊपर वाले ने अगर तुम्हारे हाथ में भी ताकत दे रखी है
तुम्हारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है, बात करने की सलाहियत है और मुझसे बात हो रही है, तो उसने अभी कुछ नहीं लिया, संभावनाएं बहुत है। माता जी का जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ है, उस तकलीफ को, उस कमी को कोई नहीं भर सकता है, लेकिन तुम्हारे पीछे 4 लोग और बैठे होंगे तुम्हारे घर के अंदर, उनकी उम्मीद तुम हो। ऐसे निराश मत हुआ करो, ठीक है? और ऐसे मत वो किया करो, ऊपर वाले से नाराज मत हुआ करो, क्योंकि ऊपर वाला कई बार कुछ बड़ा देने के लिए कुछ चीज़ें करता है, परीक्षा लेता है, और उसी से लड़ जाओगे तो पता चला कि अगर वही नज़र फेर लिया तो हम या कोई भी तुम्हारे कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है? उम्मीद मत सर जो है कुछ समय बढ़िया होगा, बिल्कुल बढ़िया होगा। जिंदा होना भी, सांस चल रही ना अभी, सांस चल रही, हाथ पांव काम कर रहा है ना अभी। जी सर, लेकिन गार्जियन हिम्मत होते हैं ना, तो कोई, अरे बेटा एक समय ऐसा आता है जब गार्जियन की हिम्मत बच्चे होते हैं। ऐसे बहुत से लोग, क्यों कब तक गार्जियन से रहोगे? गार्जियन की हिम्मत तुम बनो ना। तुम इतनी अच्छी बात कर सकते हो, तुमने इतनी बातें करी मुझसे, इतना सब कुछ हुआ, दुनिया जो काम कर रही है चल करके 4 कदम तुम भी वो काम कर सकते हो। हम अपना प्रयास करेंगे, लेकिन तुम भी 4 लोगों से बात कर सकते हो कि भाई फला जगह जमीन है, फला जगह लैंड है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप बताना हमको, हम आपको इतने में दिला देंगे। वहाँ पे आप भी अपना प्रयास करो ना, हम तो कर ही रहे, 99% हम करेंगे, 1% आप भी करो, समझ गए? शरीर के अंदर, पूरे शरीर में 5% रोल होता है दिमाग का, बाकी 95% पूरी बॉडी का वजन होता है, लेकिन ये 5% ही पूरे 95% कंट्रोल करता है। और जिसका 5% खराब हो जाए उसका 95% किसी काम नहीं आता है, समझ गए? तो हमेशा जिंदगी में इस बात का ध्यान रखना, अगर ऊपर तुम्हें सोचने समझने ताकत दे रखी है ना, उसका इस्तेमाल करो बेटा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एकदम बिल्कुल एक गार्जियन की तरह आपने मुझे समझाया, मुझे लगा कि हाँ कोई बड़ा बोल रहा है। चलिए खुश रहिए, निश्चिंत रहिए, मैं साबित भी करूंगा, ठीक है? काम आपका आज हो, 10 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, लेकिन होगा जरूर। ये मेरा जबान है तुमको, ये मेरा वर्ड्स है तुमको, ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है? होगा जरूर। जो काम तुम्हारा 2019 से लेकर 2022 तक नहीं हुआ, वो काम 2022 खत्म होने से पहले जरूर होगा, ये मेरा तुमसे वादा है, ठीक है बेटा? ठीक है, चलिए खुश रहिए। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते।